गजा में फौरी जंगबंदी पर मुस्लिम हुक्मरान यकज़बान। इसराइल का हक़ दिफा गजा में जंग का जवाब बनाना मुस्तरद। गजा का मुहासरा खत्म और इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। रियाद में अरब लीग और OIC का मुश्तरका गैर मामूली इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइल ने जो किया उसे भुगतना होगा। गजा का मुहासरा फौरी खत्म किया जाए। OIC ने इसराइल कार्रवाई को जंगी जराइम करार दे दिया। इसराइल ने गजा को जहन्नुम बना दिया। गजा में गैर मशरूत फौरी सीज फायर की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुतालबा। OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, सलामती कौंसिल पर कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसराइल हैवानियत पर उतर आया। गजा के सबसे बड़े अशिफा अस्पताल पर शदीद बमबारी। अशिफा अस्पताल के ICU को भी निशाना बनाया। अस्पताल की बिजली बंद, पानी और खाना भी खत्म। वेंटिलेटर्स पर मौजूद कई मरीज दम तोड़ गए। सड़कों पर लाशें मौजूद। वबाई अमराज फैलने लगे। शोहदा की मजमूई तादाद 11,200 से तजावुज कर गई। कौमी टीम का वर्ल्ड कप में सफर तमाम। इवेंट का आखिरी मैच भी यादगार ना बनाया। इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस दिखाई। 338 रन का हदफ पाकिस्तान को हमालिया से भी बढ़ा लगा। इंग्लैंड के हाथों 93 रन से शिकस्त। शाबाश हारिस रऊफ, रिकॉर्ड बनाया भी तो क्या बनाया। पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर, तेज तरीन मार खाने वाले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स दिए हारिस रऊफ ने 9 मैचों में 533 रन्स खाए, सिर्फ 13 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के मेगा इवेंट से बाहर होने पर मीम्स का तूफान आ गया। मुस्लिम लीग नून के कराची में डेरे एक ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारी है। या सादिक और साद रफीक की JUI और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। लीगी वक्त की पीर पगारा से भी मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। नून लीगी वक्त आज MQM से मिलेगा। साबिक खातून अव्वल बुशा बीबी और फराह गोगी मुश्किल में। 190 मिलियन पाउंड केस में स्टेटस गवाह से मुल्जिमान में तब्दील। नैब ने दोनों को कल तलब कर लिया। नैब ने शवाहिद की रोशनी में बुशा बीबी को मुल्जिमा करार दे दिया। इब्तदाई तहकीकात में बुशा बीबी को बतौर गवाह तलब किया जाता था। गजा में फौरी जंगबंदी पर मुस्लिम हुक्मरान यकजुबान। इसराइल के हक दिफा को गजा में जंग का जवाब बनाना मुस्तरद। गजा का मुहासरा खत्म और इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। रियाद में अरब लीग और OIC का मुश्तरका गैर मामूली इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइल ने जो किया उसे भुगतना होगा। गजा का मुहासरा फौरी खत्म किया जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने खिताब में कहा, इसराइल गजा पर इतनी बमबारी कर चुका जो 7 एटम बॉम्ब के बराबर है। अमेरिका फाशिस्ट मुल्क है, हमें इसराइली जंगी जुराइम का मुकाबला करना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, इसराइल बिगड़ा हुआ बच्चा है, नाइंसाफी पर खामोश न रहा जाए। कतर ने इसराइल के खिलाफ मुज़ामती करारदादों की नाकाफी करार दे दिया। मुस्लिम ममालिक को इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मशवरा। OIC ने इसराइली कार्रवाई को जंगी जुराइम करार दे दिया। इसराइल ने गजा को जहन्नुम बना दिया। गजा में गैर मशरूत फौरी सीज फायर किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुतालबा। OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, सलामती कौंसिल पर कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बुलंद की। जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। गजा जंग को रोकने और फ़लस्तीनियों की इमदाद की बहाली के अमल को तेज करने पर गुफ्तगू।
सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लीडर ऑफ हाउस कौन है? इसाक डार साहब हैं। वो नुमाइंदगी हुकूमत की करते हैं वहाँ बैठ के, और लीडर ऑफ हाउस जो उधर सेनेट में होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नॉमिनी होता है। तो इसाक डार साहब किस कैपेसिटी में बैठ के वहाँ पे लीडर ऑफ हाउस का किरदार अदा कर रहे हैं, फिर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो एंजॉय कर रहे हैं, फिर वो ऑफिस जो है उस ऑफिस को वो यूटिलाइज करते हैं फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ हिज पार्टी। तो ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के कराची में डेरे, ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारी। अयाज सादिक और साद रफीकी JUI और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। नून लीग JUI के लाड़काना जलसे में शिरकत करेगी। लीगी वफ्द की पीर पगारा से मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा, नून लीग सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रही, सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। नून लीगी वफ्द आज MQM से मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तहलील, सूबे की निगरानी गवर्नर को मुंतकिल। निगरान वज़ीर आला की दोबारा तकर्री का ऐसा मामला पहली बार सामने आया। नए निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए कानूनी माहिरीन कन्फ्यूजन का शिकार। निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए मामला साबिक वज़ीर आला और ऑपोजिशन लीडर के पास आएगा। दोनों में इत्तफाक न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास आएगा। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास पीर को होगा। नून लीग ने कभी आवाम को मायूस नहीं किया। आवाम को महंगाई समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान की माशी खुद इन्हिसारी और नून लीग की इंतखाबी कामयाबी लाजिम व मलजूम है। नवाज शरीफ का हर दौर तामीर, तरक्की और अवामी खुशहाली का दौर है। 5 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की नून लीग में शमूलियत। शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले लिया। इल्जाम लगाया लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने में दोनों का किरदार है। सदर के बयानात को आइन से मुतसादिम करार देने की कोशिश की मुसम्मत। कहा, तहरीक इंसाफ को सियासी इज्तिमात की इजाजत से महरूम रखा गया। निगरान हुकूमत सदर मुमलिकत को दर्स न दे, तमाम सियासी जमातों को मसाफी हकूक फराहम करे। JUI ने भी कमर कस ली, सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान आज इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। GPO चौक मरी में बैतुल मकदस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद से मरी रैली की सूरत में पहुंचेंगे। मुस्लिम हुक्मरान उम्मत की हकीकी नुमाइंदगी करें। फलस्तीनियों के लिए कुछ ना किया तो आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, इजरायली फौज के हाथों कुछ भी महफूज नहीं। रफा क्रॉसिंग को फौरी खोला जाए, वहाँ इमरजेंसी की बुनियाद पर अस्पताल तामीर किया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अडयाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। आधा घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में सियासत और मुकद्दमात पर बातचीत।